नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे होती है, उसको करके कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं एक दूसरी खेती से, जैसे कि हम गन्ने की खेती करते हैं या कोई भी और दूसरी करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको डिटेल में किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और इसको करने का क्या क्या तरीका है, किस तरीके से होती है, इसमें क्या क्या वैरायटी होती है, ये कितने दिन का पौधा होता है, कितने दिन में ये फल मैच्योर करने लग जाता है। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार है जी। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताइए, अगर कोई करना चाहे वो कैसे कर सकता है इसको? देखिए, स्ट्रॉबेरी खेती जो है कि काफ़ी फायदेमंद होती है। जैसे कि आपने बताया गन्ने की तुलना में जी। गन्ना जो होता है आपको 1 वर्ष होता है, बिल्कुल लगा दिए खेत में तो 1 साल के लिए वो खड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके लिए फिर आपका रहेगा कि 1 साल के लिए उसको अपने खेत को भूल जाइए लगाने के बाद। जी जी फिर जी उसमें जो इरिगेशन करेंगे, फर्टिलाइजर देंगे, मैन्योर देंगे, जी फिर उसमें होइंग, मतलब तरह तरह के जो कृषि क्रियाएं हैं वो बिल्कुल। आपकी कॉस्ट बढ़ा देती हैं। अगर कोई इसको करना चाहे वो कितने खर्चे में कर सकता है इसको? देखिए, जो इसके जो 1 एकड़ में जो प्लांटेशन जो होता है जी। 1 एकड़ और 1 बीघे में, 1 हाँ। बीघा में हाँ। 3,000 प्लांट्स और 1 एकड़ में 15,000 प्लांट्स। ठीक है। तो इस एक प्लांट की कीमत कितनी होती है? एक प्लांट्स की कीमत देखिए ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, आप किस जगह से मंगा रहे जी। हैं, कितनी दूर से आ रहा है, उस जी। हिसाब से आपके ट्रांसपोर्ट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे जो ये पड़ा है, एक प्लांट 3 रुपए का पड़ा है। 3 रुपए का। तो इस पे मतलब एक प्लांट पे कितना फल आ जाता है? ये तो देखिए नॉर्मली है, जो आपके 15-20 जैसे हेल्दी प्लांट्स हो गए उसमें जैसे ये मैं देख रहा हूँ इस पे काफी आप देख रहे हैं, टूटता रहेगा और चलता रहेगा। मतलब वो एक साइकिल है इसकी हाँ। जो चलती रहती है। हाँ, फ्लावर टूटेगा, आपका फल तोड़ेंगे, फिर हाँ। फ्लावरिंग होता रहेगा। फिर कितनी होती है वैसे? लाइफ आपका इसका होता है 7 महीने 8 महीने, जैसे वैरायटी के हिसाब से हो गया। जैसे यहाँ का क्लाइमेट अगर उसके सुटेबल है तब तो आपके लंबे चलेंगे, अच्छे कंडीशन में रहेंगे। अगर क्लाइमेट आपके थोड़ा सा विपरीत हो गए तो फिर ये गड़बड़ भी हो जाएगा। बिल्कुल जी। कहीं बारिश हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तब भी दिक्कत है। अगर क्लाइमेट आपके अनुकूल है तब तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डिटेल में बताओ और भी डीपली जाके, जैसे कि इसका जब हम बीज बोते हैं, छोटा सा हम प्लांट लगाते हैं, ये पॉलीथीन का है, क्यों लगाई हुई है, और मतलब इसका डिटेल में बताओ थोड़ा सा। देखिए, जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना जी, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जी। पहले उसको कुछ दिन एरिएशन के लिए रखे रहते हैं, यहाँ के क्लाइमेट में चेंज होने के लिए, पूरा सुटेबल होने के लिए। बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें घासें निकलने लगती हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग होइंग इसका करते हैं। होइंग करने के बाद जब पौधे हम लोग के जब ग्रो करने लगते हैं जी, तो इसमें हम लोग मल्चिंग करते हैं। ये जो हो रहा है ना, आपको प्लांट पन्नी दिखाई दे रहे हैं पूरे में, ये इसको मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग करने से क्या होता है कि एक तो आपके जो घास जितने वो रुकते हैं, बिल्कुल, उनको कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे अभी ये देख रहे हैं, जैसे फ्रूट्स निकल रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब ये क्या है कि ये पन्नी पे है, ठीक है। हाँ। अगर ये मिट्टी में रहेंगे, फ्रूट खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, हम लोग को उतना प्राइस नहीं मिलेगा जितना हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल। फ्रूट्स साफ सुथरे रहेंगे, हाँ। हम लोग का अच्छा प्राइस मिलेगा। बिल्कुल। और फिर हम लोग का क्या है कि इधर जितने भी घास है कोई घास नहीं जी। आएगा, और जितना उसको स्पेस चाहिए उतना ही चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग को मल्चिंग करने से यह फायदा होता है कि एक तो हम लोग के घास कम हो जाते हैं, उगते ही नहीं हैं। और फिर जो अगर जितने भी वीड्स होंगे, अगर उसको हम लोग मल्चिंग नहीं करेंगे, वीड्स निकलेंगे, उसके लिए हम लोग होइंग कराएंगे, केमिकल का स्प्रे करेंगे, जी। कॉस्ट बढ़ जाएगा, हम लोग का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगा। क्योंकि एक बार मल्चिंग कर दिया, अभी हम लोग का लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो गया। जब तक ये क्रॉप है तब तक के लिए ये हो गया। तो इसमें ये जो मैं पौधा देख रहा हूँ, इसकी मतलब प्योर लगती है या फिर बीज बोता है इसका? नहीं, इसका ट्रांसप्लांटिंग होता है। ट्रांसप्लांट। हाँ। मतलब इसकी नर्सरी बाहर से आती है। हाँ, वहाँ पे नर्सरी में अपना प्लांट्स तैयार होते हैं। और जैसे मैं ट्रांसपोर्ट होता है। स्ट्रॉबेरी देख रहा हूँ, मैंने कहीं पे छोटी देखी, कहीं पे बड़ी, तो मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ ये काफी बड़ी है जी। तो इसमें क्या अंतर होता है इसका बताइए थोड़ा सा। ये वैरायटी आपके हिसाब से होती हैं, जैसे आप इसको किस में लगाना चाहते हैं। बहुत लोग हैं घर में लगाना चाहते हैं, गमलों में लगाना चाहते हैं, तो गमलों में लगाएंगे तो उसके लिए लंबी वैरायटी आती है, वो नीचे गिर जाती है, पूरे बेल्स वाली होती है, वो नीचे आती हैं। बिल्कुल। और ये जो आप फील्ड में लगा रहे हैं तो ये छोटी वैरायटी वाली रहेगी, मीडियम प्लांट्स। ठीक है। ठीक है। क्योंकि मीडियम प्लांट्स रहेंगे, क्योंकि आपका फैलाव ज़्यादा होगा, तो फिर आपका स्पेस कम हो जाएगा, डेंसिटी वहाँ पे बढ़ जाएगा सबका, और यहाँ पे कम रहेगा स्पेस, तो आपका फ्लावरिंग भी अच्छा होगा और फ्रूट्स भी अच्छे निकलेंगे, और जितने भी आपके मल्चिंग के एरिया में है उतने में ही सब रहेंगे। तो हम 1 बीघे में इसको लगा के कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? ये आप लगभग खर्चा, मतलब खर्चा वर्चा सब निकाल के आप ऐसे निकाल सकते हैं लगभग 5 से 7 लाख रुपए। 5 से 7 लाख रुपए 1 बीघे से? 1 बीघे से नहीं, मैं पूरे अपने एकड़ की बात कर रहा हूँ। एकड़ की मतलब 5 बीघे में? ये 5 बीघे में आप निकाल सकते हैं। 5 बीघा में तो आपको निकालना नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई 1 बीघे में इसको करना चाहे, हाँ, वो 1 बीघे से कितना, मतलब उसका खर्चा निकाल के कितना रुपए कमा सकता है? अगर 1 बीघे में वो करना चाहता है तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आराम से निकाल सकता है। क्या बात है, सच में? सच में। अगर जैसा उसने प्लांट में जैसा इन्वेस्ट किया और जैसा उसने केयर किया,
बढ़िया केयर करेगा, बढ़िया मुनाफा पाएगा। बढ़िया केयर करेगा, समय पर खाद देगा, पानी देगा, उसका प्लांट प्रोटेक्शन करेगा, क्रॉप ठीक है, उपज ज़्यादा निकलेगा, लंबे समय तक निकलेगा, तो उसको बेनिफिट्स ज़्यादा होगा। हाँ, जो